नमस्कार, आप लोगों का भारतीय राजपूत क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का अध्याय 8 छत्तीसगढ़ अध्ययन। भारत के हृदय में स्थित मध्य प्रदेश से लगा हुआ भारत के बीच का हिस्सा है ना? जैसे ये हमारा ऐसे मैप बना रही हूँ, यहाँ पे मध्य प्रदेश लगा हुआ है इधर यहाँ पे, है ना? दक्षिण पूर्व का भूभाग छत्तीसगढ़ कहलाता है। जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्व भाग है वो क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश कहलाता है। सॉरी छत्तीसगढ़ कहलाता है। प्राचीन काल के दक्षिण कौशल महा का अंतर दंडकारण्य महाकौशल मेकल आदि नाम के क्षेत्र इसमें मिले हुए हैं। गढ़ों के आधार पर कलचुरी काल के राजाओं के समय इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। गढ़ जो थे उसके हिसाब से इसका नाम पड़ा। रतनपुर राज्य में 18 गढ़ थे और रायपुर राज्य में 18 गढ़ थे, इसलिए इसको नाम दिया गया छत्तीसगढ़। महानदी तथा शिवनाथ नदी प्रायः इसकी सीमा रेखा बनाती थी, है ना? महानदी जो थी और शिवनाथ नदी थी उसकी सीमा रेखा बनाती थी। आदि मानव सभ्यता के प्रारंभिक प्रमाण हमें रायगढ़ के पास जो सिंघनपुर की कबरा पहाड़ है और दुर्ग क्षेत्र का जो चितवा डोंगरी जो राजनांदगांव जिले में आता है वहां पे जो शैल चित्र मिले हैं और जो बालोद धमतरी मार्ग पर सोरर मुजगहन करका भाट के अतिरिक्त बसना सरायपाली के पास बरलिया गांव में जो शिव स्थल के पास मिले हैं, इससे जानकारी मिलती है कि यहाँ पे आदि मानव सभ्यता थी। तो राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ कहा जाता है। राजिम को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? प्रयाग तीर्थ। पांडुका गांव के पास सिरकिट्टी में नदी बंदरगाह के अवशेष है। जो पांडुका गांव है के पास सिरकिट्टी में जो नदी में बंदरगाह की यहाँ पे बंदरगाह था के अवशेष मिले हैं। नदी जल मार्ग द्वारा महानदी से संबलपुर हीराकुंड तक नाव द्वारा व्यापार होता था। अगर जल मार्ग के द्वारा कैसे होता था तो महानदी द्वारा संबलपुर के हीराकुंड तक जाते थे और नाव से इनका व्यापार होता था। सरगुजा जिले में दुनिया की एक प्राचीनतम नाट्यशाला मिली है। कहा जाता है कि जो महाकवि थे कालिदास उन्होंने यहाँ पर मेघदूत काव्य की रचना की थी। जनश्रुति के अनुसार दंडकारण्य जो था बस्तर में, लोग कहते हैं जनश्रुति के अनुसार लोग कहते हैं कि दंडकारण्य बस्तर में भगवान राम का आगमन हुआ था। छत्तीसगढ़ के रामगिरी सीता बेंगरा भीमखोज आदि स्थान रामायण और महाभारत काल से संबंधित हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इतिहास के हर काल में छत्तीसगढ़ का महत्व है। इतिहास के जितने भी काल हुए छत्तीसगढ़ का उसमें महत्व। आदि मानव काल हो, वैदिक काल हो, रामायण महाभारत काल हो, महाजनपद काल, मौर्य शुंग सातवाहन वागता गुप्त काल शरभपुरी सोमवंश पांडुवंश नल नागवंश कलचुरी काल मराठा काल तथा अंग्रेजों के शासन काल में हुई घटनाओं से यह प्रभावित रहा ही है। बिलासपुर क्षेत्र के जो मल्हार गांव में प्राप्त प्राचीन मूर्तियां और जो पुरावशेष मिले हैं, है ना? और ताला गांव की जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध रुद्र शिव प्रतिमा मिली है। सिरपुर में ईंटों से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर जो हो गया। रांची में राजीव लोचन का मंदिर। रतनपुर रायपुर अंबिकापुर में महादेवी का मंदिर महामाया देवी का मंदिर। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर। भोरम देव का शिव मंदिर। बारसूर का बस्तर का गणेश मंदिर प्रसिद्ध है ना? ये सारी चीजें प्राचीन मूर्तियां प्राचीन चीजें हैं ये। मल्हार सिरपुर आरंग राजीव रतनपुर में जैन धर्म बौद्ध धर्म के भी संबंधित अवशेष मिले हैं। पाली जांजगीर खरौद नगरी सिहावा बस्तर डोंगरगढ़ खैरागढ़ सारंगगढ़ सिर्री पचराही पचराही देवबलौदा गंडई चंपारण रायपुर दुर्ग धमतरी आदि ऐतिहासिक स्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी और है वंशी राजाओं ने लगभग 10वीं शताब्दी के अंत में, जब 10वीं शताब्दी का अंत हो रहा था उस समय से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया था। बाद में यहाँ सन 1741 ईस्वी में, है ना, और चालू हुआ। नागपुर के भोसला परिवार के जो राजकुमार थे बिंबाजी भोसले, उन्होंने रायपुर में छत्तीसगढ़ उन्होंने रतनपुर में छत्तीसगढ़ का प्रशासन चलाया। रतनपुर से छत्तीसगढ़ का प्रशासन चलाया। बाद में सूबेदारी शासन चालू हुआ। फिर अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप भी हुआ। तदंतर जो राजा रघुजी तृतीय थे उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अपना राज चालू कर दिया। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी प्रशासन 1854 से लेकर 1947 तक चला। यहाँ पर 14 सामंती राज्य एवं उनके जमींदारियां भी थी। छत्तीसगढ़ के समाज में कबीर पंथ और सतनाम पंथ की विचारधाराओं का बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रभाव रहा है। गुरु घासीदास युग प्रवर्तक थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इस अंचल में उन्होंने सामाजिक जागृति दिखाई, सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक किया। अंग्रेजों के अत्याचार एवं अन्याय का विरोध सोनपुर के जो जमींदार थे, है ना, जमींदार थे वीर नारायण सिंह, उन्होंने भी किया। सिंह ने भी किया।
वे छत्तीसगढ़ में सन 1857 ईस्वी में क्रांति के नेता था। जब छत्तीसगढ़ में 1857 ईस्वी में क्रांति हो रही थी, उसके नेता थे। और अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 ईस्वी में रायपुर में जो सैनिकों और जनता की उपस्थिति में उन्हें फांसी दे दी थी। तो 18 जनवरी 1858 ईस्वी फौजी छावनी थी। हनुमान सिंह राजपूत नाम के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी सिडबेल था, उसे हनुमान सिंह ने मार दिया था। अंग्रेजों ने जिन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर 22 जनवरी 1858 को फांसी दी, उन शहीदों के नाम थे गाजी खां, अब्दुल हक, क्योंकि हनुमान सिंह भाग गए थे, मुल्लू शिवनारायण, पन्ना लाल, मातादीन ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, बल्ली दुबे, लल्ला सिंह, बुद्धू परमानंद, शोभाराम, दुर्गा प्रसाद, नजर मोहम्मद, शिव गोविंद एवं देवदीन। ये 22 इन लोगों को 18 लोगों को नहीं सॉरी को फांसी दी थी। इन ये लोग भी शहीद कहलाते हैं। इन शहीदों को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिनके त्याग एवं बलिदान ने जनता को जागरूक किया। आजादी हमें किसी भी हाल में लेनी ही पड़ेगी। क्रांतिकारी नेता हनुमान सिंह राजपूत अंत तक गिरफ्तार नहीं कर पाए, वो बीच से जेल तोड़कर भाग गए थे। छत्तीसगढ़ के साहित्य साधकों में पंडित गोपाल मिश्र एवं पंडित जो साहित्यकार तो मिश्र, माखन मिश्र, कवि खांडेराव, बाबू रेवाराम कायस्थ और पंडित शिवदत्त शास्त्री गोराहा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, महामहोपाध्याय हीरालाल, राजा कमल नारायण सिंह, पंडित माधवराव सप्रे और पंडित सुंदरलाल शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे जी, पंडित मुकुरधर पांडे, बाबूलाल प्यारेलाल गुप्त, पंडित शास्त्री झा, केदार ठाकुर, पंडित रामदयाल तिवारी, मौलाना अब्दुल रऊफ, मावली प्रसाद श्रीवास्तव, पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र आदि प्रमुख साहित्यकार रहे। इन्होंने यहाँ के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जगाने में जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे और वामन राव लाखे, पंडित नारायण राव मेघावले, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रत्नाकर झा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्रीमती मिनी माता, उमेश दत्त पाठक, पंडित विद्याधर ठाकुर, पंडित रघुनाथ ठाकुर, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, सुंदरलाल त्रिपाठी, डॉक्टर राधा एम श्रीमती का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं खूबचंद बघेल ने समाज के जो पिछड़े वर्ग थे और जो किसान लोग थे और मजदूर के हितों में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को समाज सुधार कार्य की सराहना की थी, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले छत्तीसगढ़ के युवकों को एक दल ने सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ का एक युवक दल था, उसने शस्त्र लेकर एक क्रांति का प्रयास किया था और इसका नाम था रायपुर षड्यंत्र केस या सूरबंधु केस के रूप में जानी जाती है। इसमें परसराम सोनी, देवीकांत झा, सुरबंधु, रणवीर शास्त्री आदि युवकों ने भाग लिया था, है ना। रायपुर षड्यंत्र केस बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में ठाकुर रामकृष्ण सिंह, पंडित कमल नारायण शर्मा, पंडित रामानंद दुबे, रणवीर सिंह शास्त्री, रत्नाकर झा, पंडित रामगोपाल तिवारी, महंत लक्ष्मी नारायण दास, मोतीलाल त्रिपाठी, ये सभी सक्रिय थे। भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ के नेता रहेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव भी छत्तीसगढ़ पर पड़ा और जो बैरिस्टर छेदीलाल थे और जो बाजा मास्टर त्रिपुरी कांग्रेस में काफी सक्रिय रहे थे, उन लोग भी इसमें हिस्सा लिए। रायपुर और दुर्ग में कलेक्टर रहे श्री रामकृष्ण पाटिल जो थे, जो रायपुर और दुर्ग में थे, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले लिया। दुर्ग के पुलिस अधिकारी पंडित लाखनलाल मिश्र ने वर्दी को त्यागा और राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित भाव से कार्य करने लगे। 1500 अगस्त 1947 की सुबह का जो सूरज देश की आजादी लेकर आया, उसका जो संदेश था जब पड़ा यहाँ पे, तो एक खुशहाली का माहौल हुआ। हम विकास की ओर आगे, हमारा छत्तीसगढ़ भी इसमें सहभागी रहा है। सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता की भावना यहाँ के जन जन में समाई हुई है, जो आज भी देखने को मिलती है ना। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो गौरवशाली रही है और आज भी है और रहेगी। यहाँ की परंपराएं बहुत ही अद्भुत हैं, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। महानदी की जो पवित्र जलधारा की तरह सर्वधर्म समभाव की भावना यहाँ के लोगों के विचार में समावित है। जैसे महानदी की नदी जल की जो धारा कितनी पवित्र है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी लोगों में सर्वधर्म समभाव, यानी कि हर धर्म को उतनी ही इज्जत, उतना ही मान, अपने धर्म के जैसा ही सम्मान देते हैं। और यही भावना हम सभी लोगों में, हम लोगों के विचारों में, हमारे मनों में समाहित है, जिससे हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही, क्या कहना चाहिए, हमारा छत्तीसगढ़ मतलब एक
विविधता में एक है, हमारा छत्तीसगढ़ एक है, यहाँ पे जातिवाद ये सारी चीज़ें बहुत कम है। तो ये पार्ट भी हमारा यहीं खत्म हुआ, कक्षा 8 बस खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 9 का चालू करेंगे। मुझे आशा है, उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल भारती राजपूत क्लासेस।